ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को सबसे न्यारे और वंडरफुल महावाक्य सुनाए हैं, जिसमें आज परमात्मा ने खास हमको 5-7 सवालों के जवाब दिए हैं। जिसमें जो मेन सवाल हैं, जिसमें कई बाबा के बच्चे करते हैं कि देवी देवता बनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ वाले कहते हैं कि आप तो देवी देवता थे। तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है? क्या रियल में थे या बनेंगे? क्या होगा? कैसे होगा? वो आज परमात्मा ने बहुत वंडरफुल महावाक्य हम बच्चों को सुनाए हैं। शिव बाबा कहते कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य और हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो कि माखन से बाल निकल गया। जैसे कहते हैं ना कि मक्खन से बिल्कुल बाल की तरह, कि मक्खन से जैसे बाल निकलता है, ऐसे समस्या से पार हो जाए। तो आज बाबा कहते कितना भी बड़ा कार्य हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन हर समस्या से पार होना है। आज बाबा जो सुना रहे हैं, या तो हमारे सामने कोई बड़ा कार्य है या कोई बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए बाबा किसी न किसी प्रकार से बच्चों को सावधान करता है, टचिंग देते हैं। बाबा कहते हैं कभी-कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा-सा समस्या का व बड़ा कार्य आता है, तो चेहरे पर थोड़ी लहर दिखाई पड़ती है, थोड़ी थकान की, थोड़ी अटेंशन की, थोड़ी टेंशन की, क्रोध सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि या तो सामने कोई बड़ा कार्य है, कोई बड़ी समस्या है। बाबा कहते हैं अगर बड़ी समस्या है तो उसको कैसे ख़त्म करना है और बड़े कार्य को कैसे पार करना है। जैसे मक्खन से बाल निकाल देते हैं, इतना आसान है समस्याओं से पार जाना। तो बाबा हम बच्चों को विधि से सिद्धि सिखाते हैं, कभी चमत्कार की बात या रिद्धि-सिद्धि ऐसा कभी नहीं सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, रिद्धि-सिद्धि क्यों नहीं कहते बाबा? हमेशा बाबा कहते हैं कि विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, इसका रिज़ल्ट बहुत लंबा समय तक चलता है। रिद्धि-सिद्धि क्या होता है? तांत्रिक पंडित जो भी होते हैं, ये कुछ ना कुछ जैसे धागा बाँध दिया थोड़ा-सा, तो 1-2 महीने तो रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट तो आ ही जाता है, क्योंकि भक्ति में भी लोग मन्नत माँगते हैं तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन उसके लिए भी बाबा ने क्या सुनाया कि बच्चे भक्तों को भी फल देने वाला परमात्मा ही है, और वो है अल्पकाल और ज्ञान में है सदाकाल। देखिए हमारी उम्र तो इतनी लंबी है, इसलिए 1-2 महीने की प्राप्ति से क्या होगा? तो प्राप्ति क्या चाहिए? सदाकाल की। इसलिए भगवान कहते हैं कि सदा विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, इसलिए कभी बाबा चमत्कार आदि की बातें हमें नहीं बताते हैं। देखिए कोई भी विघ्न या समस्या आती है, परिवार की तरफ से आते, बच्चों की तरफ से, कहीं न कहीं से, तो ज़रा में घबरा जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि घबराना नहीं है, विघ्न और समस्याएँ तो आते ही रहते हैं और उन समस्याओं से हमें पार जाना है। कहते हैं बाबा कि विघ्न विनाशक के आगे अगर विघ्न आए, तो विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे गाया जाएगा? देखिए जो भक्ति में श्री गणेश जी पूजे जाते हैं, उनके सामने कोई विघ्न आ जाए तो फिर वो विघ्न विनाशक कैसे? तो बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया विघ्न विनाशक। आप तो विघ्न विनाशक हो, आपके सामने तो कोई विघ्न वैसे ही नहीं आ सकता है। लेकिन गलती क्या करते हैं हम? क्या गलती कर जाते हैं? वो आज बाबा बताते हैं। कहते बाबा थोड़ा-सा चेहरा पर थकावट या थोड़ा-सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम मूड बदल ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा विघ्न आया और मूड बदल गया। हम तो विघ्न विनाशक हैं, इसलिए हमारे सामने कोई भी समस्या आए, कितना भी बड़ा काम आए, लेकिन हमें घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं कि आपके चेहरे पर थोड़े से भी मूड बदलने के चिन्ह नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके जड़ चित्र जो आधा कल पूजे जाएंगे, उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चित्र दिखाई देते हैं क्या?
मंदिरों में देखो, चाहे कोई देवी देवताओं के चित्र हों, किसी के भी, तो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, क्योंकि इस समय संगम युग पर जो हमारा पाठ है, वो हमेशा मुस्कुराने का है। कितना भी बड़ा विघ्न हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, तो सिद्ध करना, तभी तो देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है। तो आज बाबा ने जवाब दिया कि आप ही देवी देवता थे और आप ही फिर से बन रहे, रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जो चित्रों की पूजा आज हम देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल में अभी के हैं। बाबा कहते इसीलिए आपके चेहरे पर चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, काम तो बहुत बड़ा है, कलयुग को सतयुग बनाना है, लेकिन बाबा कहते कितना भी बड़ा कार्य हो, हल्के रूप से, बाबा जाने बाबा का कार्य है, लेकिन मुझे बाबा ने सिर्फ निमित्त बनाया है। बाबा कहते जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं, तो वह चित्र किसके हैं? आपके ही है ना वो चित्र। देखिए, बाबा ने इस सवाल का जवाब भी हम सभी को दे दिया है। बाबा कहते जो जड़ चित्र हैं वो आपके ही हैं, तो चैतन्य का यादगार ही वो जड़ चित्र हैं, इस समय के ही यादगार हैं, चाहे श्री कृष्ण जी का हो, हनुमान जी का हो, किसी के भी हो, वो अभी के ही यादगार हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझना है। बाबा कहते सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा शिव बाबा को और सभी को बहुत पसंद आता है। देखिए, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि सदा मुस्कुराते रहो, चाहे कितना भी बड़ा पेपर, समस्या, विघ्न हमारे सामने हो, चाहे कितना भी बड़ा कार्य सिद्ध करना हो या करवाना हो, या दूसरी आत्माओं को बदलना हो, या उनके कार्य सिद्ध करने हो, कुछ भी हो, तो बाबा कहते हैं सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद आता है। बाबा कहते अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएगा क्या? देखिए, आज घर में भी अगर कोई जैसे चिड़चिड़ापन है किसी का, या बच्चे मन आया है डर जाता है, बाप गुस्से में है तो भी डर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा मुस्कुराते रहो। बाबा कहते हैं कि आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग उत्साह से आते हैं, कितनी यात्राएं करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, हरिद्वार, रामेश्वर, कन्याकुमारी, कहाँ-कहाँ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और बहुत सारे मंदिर हैं। साल में 2-3 बार लोग जाते हैं, हर जगह-जगह पर मंदिरों में जाते रहते हैं और उमंग उत्साह से जाते हैं। तो बाबा कहते आपके जड़ चित्रों के पास तो भक्त बहुत उमंग उत्साह से जाते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगेगा क्या? ये चित्र तो इतने खींचते हैं और हम छोटी-छोटी समस्याओं में थोड़ा साइड हो जाते हैं, किसी पर गुस्सा आ जाता है, कोई बात दिल में किसी की लग जाती है, तो क्या शोभा देगा क्या? हम हैं कौन और करते क्या हैं? बाबा ने जो लक्ष्य दिया है कि लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना, जो सबसे पहला चित्र बाबा ने बताया है, और बाबा कहते हैं कि हम ही देवी देवता थे और हम बन रहे हैं ऐसा। इसलिए बाबा कहते किसी भी बात से भारी नहीं होना। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, अथक यानी कि जो कभी नहीं थकने वाले, रहमदिल अर्थात किसी ने कुछ भी कहा किया और हम उस पर रहमदिल, रहम करें। बाबा सदा फरिश्तापन का लाइट का रूप देखना चाहते हैं, हमेशा वरदान देते रहो। वरदान दिए जाते हैं शुभ संकल्पों से कि इनके साथ सब कुछ अच्छा हो, इनको भी परमात्मा की पहचान मिले। ऐसे नहीं कि ये तो बदलते ही नहीं है, इनका तो खान पान ही ऐसा है, ये तो कभी बनेंगे नहीं बाबा के। नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? शुभ संकल्पों का बीज तो डालो, तो एक न एक दिन वो जरूर बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं किया, ना कभी सोचा है कि ये कभी नहीं बनेंगे, ऐसा किसी के प्रति बाबा नहीं सोचते थे। तो हमें भी ऐसा नहीं सोचना है। बाबा ने कितनी गालियां सहन की, क्या-क्या किया है, तब भी बाबा निरंतर सेवा करते रहे। बाबा कहते कभी ये नहीं कहो बात ऐसी थी, उसने ऐसे कहा, वो कभी सुनता नहीं है, ऐसी बात थी, उसने ऐसा बोला, उसने कहा, ये हो गया, वो हो गया, बात ही ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, ये नहीं कहो। बाबा कहते बच्चे कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर
और रमणीकता दोनों का बैलेंस हो। यानी कि मुस्कुराना भी है और गंभीर भी रहना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे मुस्कुरा ही रहे या 24 घंटे गंभीर ही हैं, नहीं। बाबा कहते दोनों का बैलेंस, शीतल बनकर रहो, शीतल अर्थात ठंडे। बाबा कहते चाहे कोई 1 मास या 2 मास का बच्चा हो, किसी को 1 महीने ज्ञान में या 2 महीने 5 महीने हुआ हो, लेकिन अचानक भी कोई आपका चित्र निकाले फेस का, तो ऐसा हो हमेशा जैसे सुनाया, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलता रहे, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे। बाबा कहते जो देवी देवता होते हैं वो लेवतानी होते हैं, भगत उनको देते वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा दाता हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। दुनिया में लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका जीवन बदल गया है, आपने ऐसा किया है, आपने इतने लोगों का कल्याण किया है, हमारा कल्याण किया है, लेकिन ये तारीफ हमारी नहीं, ये बाबा की है, क्योंकि बाबा ने जो कुछ भी हमें विशेषताएँ दी हैं, तभी हमारी तारीफ है। और इन विशेषताओं को हमेशा प्रभु की अमानत समझो, बाबा की अमानत समझो, कभी अपना नहीं समझो, प्रभु प्रसाद समझ करके सब में बाँटते रहना है, इसको अपने नहीं समझ लेना। प्राप्ति यहाँ नहीं करनी है, प्राप्ति तो सतयुग में है, अभी तो बाबा की याद में रह करके और कार्य करते रहना है। बाबा कहते कोई कुछ भी दे, अच्छा दे या बुरा दे, अच्छा बोले या बुरा बोले, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़े दिल वाले हो, अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार कर, बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, क्योंकि हम बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चे हैं। इसलिए हमें कोई अच्छा भला बुरा कुछ भी बोलता है तो भी हमें उसको दुआएं ही देनी हैं, हमें स्नेह, शक्ति और दुआएं उनको देनी हैं। बाबा कहते कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा उनको गिफ्ट में दे दो, अपनी स्थिति द्वारा उनको प्रैक्टिकल में अनुभव कराना। इतने बड़े दिल वाले, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो तो रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। अब हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो ऐसे हमें समय वेस्ट नहीं करना है। जिस समय स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए, क्षमाने की शक्ति है तो क्षमा लो। देखिए सागर में कितना भी कचरा डालते डालने वाले जाते हैं, डालते हैं। देखिए बाबा कहते हैं कि सागर में कितना कचरा डालते हैं, डालने वाले को वह कचरे के बदले कचरा नहीं देता है, वह तो सागर है। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे, मास्टर सागर हो। बाबा कहते आज जो कहा है वो करेंगे ही, करना ही है। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है, तो आज ये करना ही है। दृढ़ संकल्प ले लो और मैं याद रखूंगा कि मुझे ही देवी देवता बनना है, मैं ही बनूंगा। बाबा कहते जो सोचा है वह तो होना ही है, तो सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, और जो पॉजिटिव सोचेंगे वो होना ही है। तो आज बाबा ने बहुत वंडरफुल महावाक्य हमें सुनाए हैं, इसलिए बाबा का दिल से उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।